पर आ रही है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर, मीडिया पर ये पोस्ट किया है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला खान, वो मारे जा चुके हैं। एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, सरकारी विभाग ने ये भी कहा है कि ईरान के और भी महत्वपूर्ण पदों पर, जो सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर इस तैनात थे, वो भी मारे गए हैं। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी मीडिया इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई प्रूफ अभी तक नहीं आया है। लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर्स मारे जा चुके हैं। जब तक इस खबर की पुष्टि नहीं होती है, तब तक इस खबर पे पूरी तरह यकीन ना करें। लेकिन हो सकता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तो हो सकता है कि ये सच हो। जय हिंद, जय भारत। फंसे भारतीयों ने अपील की है मोदी सरकार से कि उन्हें भारत से मदद मिले और जल्दी से जल्दी वो अपने वतन वापस आ सके। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो वहाँ पर पढ़ाई करने गए थे, नौकरी के लिए गए थे, अब वो वहाँ फंस गए हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एयर स्ट्राइक हो रही है और ज़्यादा इंतजार ना करें, हालात ख़राब होने का, उससे पहले हमें निकालने की कृपा करें, क्योंकि कभी भी कहीं से भी एयर स्ट्राइक हो सकती है, मिसाइल गिर सकती है। भारत सरकार ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि बातचीत चल रही है और जल्दी से जल्दी उन्हें वहाँ से निकाला जाएगा। अरब यूएई में बड़ा हमला हुआ कल। इन देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और एयर स्पेस बंद करने के बाद आ नहीं पा रही है और जा नहीं पा रही है। भारतीय समुदाय के लोग, कई जगह स्टूडेंट्स और नौकरी करने वाले फंसे हुए हैं। एयर स्पेस बंद करने के कारण उन्हें निकालने में प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, लेकिन कब तक वो वहाँ से निकल पाते हैं, इस बात की कोई ताज़ा पुष्टि जानकारी नहीं है अभी तक। लेकिन भारत सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि उन्हें वहाँ से निकाला जाए। ईरान ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। अमेरिका के उन सैन्य ठिकानों और एम्बेसी पर निशाना बनाया जो कि अलग अलग 7 देशों में है, क्योंकि ईरान की मिसाइल अमेरिका तक नहीं पहुंच सकती। तो ईरान ने ये स्ट्रेटजी अपनाई है कि जहां पर भी अमेरिकी सेंटर, उनमें हमला किया जाए। और इन कई देश हैं जिनमें यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत पर हमला किया गया है, और साथ ही कई और सऊदी अरब और यूएई को भी चेतावनी दी गई है। यूएई पर कोई बुर्ज खलीफा के पास एक वीडियो वायरल हो रहा है, कल वहाँ पर मिसाइल गिरी है। अमेरिकी बेस को ठिकाना बनाया जा रहा है, लेकिन इन सारे देशों ने कहा है कि हमारे ऊपर हमला है, हमारी संप्रभुता पर हमला है और हम इसका बराबर से, प्रॉपर से जवाब देंगे ईरान को। ईरान खुद ही अपने दुश्मन बढ़ाते जा रहा है, क्योंकि इस मुद्दे पर कई सारे देश अब ईरान के खिलाफ हो गए हैं। ईरान का साथ देते हुए कहा कि पीस मेकर ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। पीस मेकर सिर्फ उनका नाम है, असल में वो अटैक करने वाले पर्सन है जो हर जगह अटैक करते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ी बात कह दी है रशिया ने। पीस मेकर का असली चेहरा आ गया सामने। फ्रांस ने भी ये कह दिया है कि इजराइल को जो भी मदद चाहिए हम उसे करेंगे। ईरान के खिलाफ इजराइल की सारी मदद करेगा फ्रांस, क्योंकि फ्रांस ने ये कह दिया है कि अपने परमाणु संयंत्र को, अपने परमाणु जो भी उनकी वहाँ पर फैसिलिटी चल रही है, ईरान को बंद करनी पड़ेगी, वरना फ्रांस पूरी तरह देगा इजराइल का साथ। हालांकि फ्रांस ने यह भी कर दिया है कि किसी भी तरीके के हमले के वो पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर जरूरत हुई तो वो इजराइल के साथ देंगे, ना कि ईरान का। यूरोपियन यूनियन ने साफ साफ कर कह दिया है कि डिप्लोमेटिक रास्ता निकालना चाहिए। ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में कोई भी डिप्लोमेटिक रास्ता अगर निकल सकता है तो उसे जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमेटिक रास्ता निकालने से शांति बरकरार रहेगी। ये यूरोपियन यूनियन का कहना है। बस लगभग 4 से 5 हजार मिसाइल हैं, डिफेंस सिस्टम है, फाइटर प्लेन्स है। उन्हीं के बल पर ईरान 7 देशों से ज़्यादा जगह अमेरिका के एम्बेसी और अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब ईरान की मिसाइलें ख़त्म हो जाएंगी तब क्या करेगा ईरान, क्योंकि कोई भी देश इस वक्त ईरान का साथ देने के लिए सामने नहीं आ रहा है। ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ था अमेरिका के द्वारा। ईरान ने कच्चे तेल चाइना को बेचा, चाइना ने कच्चा तेल ईरान से खरीद करके खुद मोटा मुनाफा कमाया। अब जब ईरान के ऊपर हमला हो रहा है तो क्या चाइना देगा ईरान का साथ? क्योंकि चाइना लगातार ये कहता रहा है कि वो ईरान के साथ है, रशिया भी ये कहता रहा कि वो ईरान के साथ है। लेकिन आज जब उस पर हमला हो रहा है तो ये दोनों देश से बयान जारी कर रहे हैं। कोई भी मदद अभी तक ईरान के पास नहीं पहुंची है इन देशों से। यूक्रेन जो कि लगातार युद्ध झेल रहा है, लगभग पिछले 4 सालों से रशिया उस पर अटैक कर रहा है। यूक्रेन ने भी ये बयान जारी करके कहा है कि ईरान वही भुगत रहा है
जो उसके कर्मों के फल हैं। एक ऐसा देश जो खुद 4 साल से युद्ध झेल रहा है, उसने ईरान पर ऐसी टिप्पणी की है। अब ईरान जब मुसीबत में फंसा हुआ है तो कोई भी इसका साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि सारे देशों पर ईरान अकेले हमला कर रहा है। 7 से ज्यादा देशों पर चाइना और रशिया से बोल रहे हैं, उसकी मदद के लिए जा नहीं रहे हैं। और ऐसे में यूक्रेन का ये बयान, क्या लगता है आपको क्या होने वाला है भविष्य में?